बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है इफेक्टिव रेट। थोड़ा गौर से देखेंगे, इफेक्टिव रेट हमारे पास फाइनेंशियल मैथमेटिक्स में इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक। इफेक्टिव रेट एंड इक्विवेलेंट रेट, समझेंगे बेटा गौर। थोड़ी सी राइटिंग को इग्नोर करें, काफी अर्से बाद रिकॉर्डिंग पे आए हैं। तो देखेंगे इधर, सर इफेक्टिव रेट क्या है। सर हमारे पास नॉर्मली रेट ऑफ इंटरेस्ट की अंडरस्टैंडिंग है। सर वो क्या है, सर वो ये है कि हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडिंग में दो तीन तरीके से आ रहा होता है। लेकिन एक बात पक्की है जो हमारे सिलेबस के स्कोप में, फॉर एग्जांपल 10% पर एनम। बेटा अब यहाँ गौर से देखें, ये पर एनम वाली बात जो है ये सिलेबस में कांस्टेंट, ये पर एनम को चेंज नहीं करता। इसका मतलब ये है कि सर ये 10% रेट आपको पूरे एक साल गुजर जाने पे मिलेगा। और इसके बाद हमने डिस्कस किया था कि आगे वो कहता है फॉर एग्जांपल कंपाउंडेड, कंपाउंडेड फॉर एग्जांपल ईयरली। तो इसका मतलब ये है कि ये सालाना 10% जो आपको मिलने थे, पर एनम में जो 10% मिलने थे, ये आपको पूरे साल मिलते रहेंगे, यहाँ तक कि एक साल के बाद आपकी कंपाउंडिंग होगी। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल अगर वो कहता है कि सर 10% पर एनम मिलेगा, इसका मतलब कि 10% पूरे साल के हिसाब से आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा, लेकिन कंपाउंडेड होगा सेमी एनुअली। कंपाउंडेड क्या होगा सर, सर कंपाउंडेड होगा सेमी एनुअली। अब ये बात हमने डिस्कस की थी हमारे लास्ट लेक्चर में भी कि सर अगर वो कंपाउंडिंग को ईयरली से उठा के ले आएगा हमारे पास सेमी एनुअली या इससे किसी कम टाइमिंग पे, मतलब के ये, सर इसका ये मतलब है कि मेरे पास 10% पर एनम के हिसाब से मिलता रहेगा इंटरेस्ट सर 6 महीनों तक, 6 महीनों तक। और उसके बाद मेरी प्रिंसिपल अमाउंट चेंज हो जाएगी, और चेंज हो जाने के बाद जो न्यू प्रिंसिपल आएगा, जो न्यू प्रिंसिपल आएगा वो हर 6 महीने बाद आएगा। सही है ना, न्यू प्रिंसिपल इन एवरी 6 मंथ्स। बेटा देखेंगे गौर से, अगर ये 6 मंथ्स में नया प्रिंसिपल आ रहा है तो उस नए प्रिंसिपल पे बाकी के 6 महीने इंटरेस्ट लगेगा। और फिर उसके बाद फॉर एग्जाम्पल लेट से एग्जाम्पल ले ही लेते हैं कि प्रिंसिपल था लेट से 1000, 1000 रुपीज। अब देखेंगे बेटा और, अगर मेरे पास बात करें पीरियड 1 की, पीरियड 1, बेटा देखेंगे गौर से, सर मेरे पास प्रिंसिपल था 1000 रुपए, इंटरेस्ट मिलना था 10%। ये इंटरेस्ट मिलना था 12 महीनों, लेकिन ये मिलेगा मुझे पहले 6 महीने, मिलेगा तो पूरे साल, लेकिन ये 6 महीने मिलने के बाद ये प्रिंसिपल चेंज हो जाए। सही है, इस चीज को समझने के लिए हम अपनी लास्ट रिकॉर्डिंग को देखेंगे तो रिवीजन बेहतर होगी। यहाँ पर बात कर लेते हैं, सर ये बन जाएंगे मेरे पास 500 रुपए, ज्यादा लिखिए 50 रुपए हो गया सर। ये मेरे पास आ गया 50 रुपए। अब बात करेंगे इंटरेस्ट आ गया 50 रुपए सर पीरियड 2, ये पीरियड 1 कितने टाइम का था सर, 6 मंथ्स का था। इसके बाद आएगा पीरियड 2, सर पीरियड 2 में नेक्स्ट 6 मंथ्स आएंगे, पूरा एक साल हो चुका होगा, लेकिन प्रिंसिपल चेंज, मिलेगा 10%। कितने टाइम के लिए सर, 6 महीने, सर 6 महीने, ये 6 महीनों के लिए मिलेंगे, ये हो जाएंगे सर 52.5। टोटल मेरे पास इंटरेस्ट बन गया 102.5। बेटा देखेंगे गौर से, टोटल इंटरेस्ट बन गया 52.5। सर इसका ये मतलब है कि ये इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट इन 1 ईयर, एक साल में इंटरेस्ट कितना आ गया 102.5। बेटा देखेंगे गौर से, मसला ये है कि अगर मैं कंपाउंडेड ईयरली वाले की बात करूं तो मुझे उस पर सीधा सीधा 10% मिलता है एक साल तक, 1000 का 10% एक साल में बनता 100 रुपए। लेकिन इधर मुझे कंपाउंडेड सेमी एनुअली पे इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 102.5। बेटा इसका ये मतलब है कि
इफेक्टिवली, बेटा सुनेंगे ध्यान से गौर से जो मैं कह रहा हूँ। इसका ये मतलब है कि इफेक्टिवली इस इंटरेस्ट के रेट पर, कौन से रेट पर सर, 10% कंपाउंडेड है तो पर एनम, ये बात नहीं भूलेंगे, है पर एनम। देखेंगे इधर ये जो 10% दिया ये 12 महीनों के हिसाब से था, 10% है तो पर एनम, लेकिन कंपाउंडेड कब है, लेकिन कंपाउंडेड है सर सेमी एन्युअली। बेटा इसका ये मतलब है कि इफेक्टिवली इस रेट पर मुझे पूरे साल गुजर जाने के बाद जो इंटरेस्ट मिला वो 100 रुपए नहीं था, बल्कि वो 102.5 रुपए था, जिसका मतलब कि इफेक्टिवली बेटा देखेंगे इंटरेस्ट पर ईयर इज कितना है सर, इंटरेस्ट है 102.5, प्रिंसिपल था 1000 रुपए, मल्टीप्लाई बाय 100, ये बन गया सर 10.25%। इसका मतलब मुझे इफेक्टिवली एक साल के बाद कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, इफेक्टिवली एक साल के बाद मुझे इंटरेस्ट जो मिल रहा है वो है 10.25%। सर ये मेरे पास आ गया इफेक्टिव रेट। बेटा इफेक्टिव रेट वो रेट है जो कि मेरे रेट को कंपाउंडेड ईयरली पे कन्वर्ट करने पर पूरे साल में इफेक्टिवली कितना रेट दे रहा है, ये वो रेट है। इफेक्टिव रेट कितना आ गया, 10.25%। मतलब कि 10% कंपाउंडेड सेमी एनुअली इक्विवेलेंट टू 10.25% पर एनम कंपाउंडेड ईयरली के। मतलब कि अगर मुझे एक बैंकर कहता है कि मैं आपको इंटरेस्ट दूंगा 10.25% पर एनम कंपाउंडेड ईयरली, और दूसरा बंदा मुझे कहता है कि मैं आपको दूंगा 10% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली, सर दोनों सेम बातें कर, दोनों से इंटरेस्ट हमेशा हमेशा के लिए सेम आए। सर इफेक्टिव रेट की बात समझ में आती है, सर बात ये समझ में आती है कि इफेक्टिव रेट मेरे पास वो रेट है जो कि मेरे कंपाउंडेड सेमी एनुअली, क्वार्टरली, मंथली, बाय मंथली, ईयरली, ईयरली नहीं और क्या, डेली, फोर्टनाइटली, वीकली, जितना भी है सर उन सारों को उठा के, उन सारों को उठा के अगर मैं कन्वर्ट करूं कंपाउंडेड ईयरली पे, अगर मैं कन्वर्ट करूं कंपाउंडेड ईयरली पे, तो जो रेट आएगा वो रेट इफेक्टिव रेट। इफेक्टिव रेट क्या करता है सर, यहाँ पे लिख लेंगे सर, इफेक्टिव रेट क्या करता है यहाँ पे लिख लेंगे, छोटा सा नीचे नोट बनाएंगे बेटा और लिखेंगे कि इफेक्टिव रेट इज कन्वर्टेड रेट टू कंपाउंडेड ईयरली। सही है भाई, सर ये वो रेट है जो कि कन्वर्टेड रेट है, जो कि कन्वर्टेड रेट है टू कंपाउंडेड ईयरली। इनिशियली वो कंपाउंडेड ईयरली नहीं था, जैसे ये कंपाउंडेड सेमी एनुअली था, लेकिन हमने पूरे साल का इंटरेस्ट निकाला और उठा के फेंक के इसको हमने कहाँ पे ले आए, तो इसको हम यहाँ ले आए कि ये कंपाउंडेड ईयरली के बराबर हो गया। बात समझ में आती है। बेटा इफेक्टिव रेट हमेशा हमेशा के लिए क्या, हमेशा हमेशा के लिए क्या कन्वर्ट करेगा मेरे रेट को, किस पर सर, कंपाउंडेड ईयरली पर। सही हो गया भाई। देखेंगे एक बार फिर से सर, वही सवाल करेंगे वापस, प्रिंसिपल था, इस मर्तबा वन स्टेप करेंगे, इस मर्तबा वन स्टेप करेंगे। प्रिंसिपल था 1000 रुपीज, रेट था मेरे पास 10% पर एनम कंपाउंडेड व्हाट, कंपाउंडेड सर सेमी एनुअली था, यस सर, सर कंपाउंडेड वॉज सेमी एनुअली। ओकी डोकी, आगे बढ़ेंगे सर। सर प्रिंसिपल देखेंगे गॉड, ये बचपन से फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हैं, एस इक्वल्स टू पी इंटू वन प्लस आई होल की पावर एन, कोई मसला ही नहीं है, इस पे भी ग्रिप हासिल कर चुके हैं। अगर ये भी रिवाइज करना है पिछली रिकॉर्डिंग मौजूद है। आगे बढ़ेंगे सर। इससे मेरे पास क्या आ जाता है सर, ये कहता है कि एस कहता है कि सर 1000 प्रिंसिपल था, 1 प्लस आई, सर आई कितना है सर, आई है 0.1/2, आई होता था पर पीरियड, एग्जैक्टली, है ना।
और एक साल में दो पीरियड आए, एक साल में दो पीरियड आए। बेटा यहाँ से मैं वन स्टेप आंसर कैलकुलेट कैसे करूंगा देखेंगे बेटे। मेरे पास यहाँ से डायरेक्ट आंसर आएगा 110.5, यही आएगा ना। 1102.5, 1102.5 ठीक हो गया सर। सर इसमें प्रिंसिपल भी है 1000 रुपए का, और इंटरेस्ट भी है 102.5 रुपए का। 102.5 रुपीज का इंटरेस्ट भी इसमें मौजूद है। सर यहाँ से मेरे पास डायरेक्ट आंसर कैसे आएगा सर, मैं देखूंगा कि एस इक्वल होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट के, है ना बेटा। यहाँ से मेरे पास इंटरेस्ट की अमाउंट आ जाएगी 1102.5 माइनस 1000। इंटरेस्ट मेरे पास आ गया 102.5, और इंटरेस्ट को मैंने कन्वर्ट कर दिया प्रिंसिपल के परसेंटेज में, तो इसने मुझे बता दिया कि ये 10.25% पर एनम कंपाउंडेड ईयरली के बराबर है। इसीलिए इसको मैं डायरेक्ट कहूंगा कि सर आप इफेक्टिव रेट हो। आगे बात करेंगे, एक बार फिर से करेंगे मेथड थ्री करेंगे सर, मेथड थ्री एक मरतबा फिर से करेंगे, वन स्टेप में करेंगे। प्रिंसिपल नहीं गिवन, इस मरतबा प्रिंसिपल नहीं गिवन, कहता है सर्टेन सम, कहता है सर्टेन सम, सर्टेन सम वी डोंट नो, ऑल वी नो इज रेट। और वो रेट क्या दे रहा है, वो रेट क्या दे रहा है, अगेन एनम पर एनम। सर कंपाउंडेड व्हाट, सर कंपाउंडेड सेमी एनुअली, कंपाउंडेड व्हाट, सेमी एनुअली। सर इस मर्तबा फिर से करेंगे, जादू होने वाला है, देखेंगे गौर से। इससे पहले कि हमारे हाथ से ये चैप्टर निकले, बेटा देखेंगे गौर से क्या कह रहा है। रेट है 10% पर एनम, मेथड थ्री कर रहे हैं सर, मेथड थ्री, मेथड थ्री सर्टेन सम रेट, सर्टेन सम कह रहा है, सम नहीं बता रहा, रेट कह रहा है 10% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली है। अगेन हमें पता है कि फ्यूचर वैल्यू कैसे आती है सर, हमें पता है कि फ्यूचर वैल्यू आती है पी इंटू वन प्लस आई, कितना है 0.1/2। सर एक साल पे कन्वर्ट करना है, नहीं भूलेंगे, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि इफेक्टिव रेट का मतलब है, क्या मतलब है सर, रेट कन्वर्टेड टू कंपाउंडेड ईयरली। अब एक साल की कंपाउंडिंग पे देखेंगे तो इसमें नंबर ऑफ पीरियड्स कितने होंगे, टू, हमने एन की जगह पे रख दिया टू। सर ये फ्यूचर वैल्यू है, सर ये फ्यूचर वैल्यू किसकी, कंपाउंडेड सेमी एनुअली की बराबर होनी चाहिए एक ऐसे रेट के, एक ऐसे रेट के जो कि कंपाउंडेड ईयरली है। अब कंपाउंडेड ईयरली है तो उस पूरे ईयरली कंपाउंडेड में एक साल में पीरियड भी एक आएगा, है ना, तो उस पूरे एक साल में पीरियड भी एक आएगा। इस बात को समझेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे बेटा। हमने इन दोनों को उठाया, हमने एस इक्वल्स टू एस किया है बेटा, एस इक्वल्स टू एस किया है, फ्यूचर वैल्यू को फ्यूचर वैल्यू से कंपेयर किया है। मेरे पास फ्यूचर वैल्यू सेम आनी चाहिए इस रेट पर जो कि कंपाउंडेड सेमी एनुअली है, और इस रेट पर जो कि कंपाउंडेड ईयरली है, ताकि मेरा रेट इक्विवेलेंट रेट दे दे ईयरली के। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था सर, इधर देखेंगे कि यहाँ पर ये इक्विवेलेंट है ना, ये इक्विवेलेंट है सेमी एनुअली वाला किसके, कंपाउंडेड ईयरली वाले। समझ में आ रही है बात। सर जब मैं सेमी एनुअली वाले को इक्विवेलेंट रेट पे कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ टूवर्ड्स कंपाउंडेड ईयरली, तो मैं कह रहा हूँ कि ऐसा रेट जिस रेट पर यही फ्यूचर वैल्यू आए, तो सर उसको देखने के लिए मैंने यहाँ पर एस इक्वल टू एस किया। इधर मेरे पास प्रिंसिपल सर्टेन सम है, प्रिंसिपल सर्टेन सम है, वी डोंट नो द सम, बट व्हाट वी नो is we need to convert this 10% per annum compounded semi-annually into a certain rate which is compounded yearly। अब compounded yearly होगा तो उसको रेट पर एनम पे लाने, रेट पर पीरियड पे लाने के लिए डिवाइडेड बाय वन करूंगा, क्योंकि पूरे साल में सिर्फ एक ही पीरियड होगा, क्योंकि वो पीरियड ही बराबर किसके, ईयरली के। ये रिप्रेजेंट कर रहा है, चल भाई लिख ले यार, ये हो गया कंपाउंडेड ईयरली, कंफ्यूज नहीं होना, सही है भाई। और ये हो गया कंपाउंडेड सेमी एनुअल। मुझे इन दोनों को बराबर करना है, मुझे इन दोनों को बराबर करना है, सही है भाई। बात कर लें, बात कर लें, यहाँ देखेंगे गौर से सर, एक बार फिर लिखेंगे 1+0.1/2 होल की पावर टू से वही फ्यूचर वैल्यू आनी चाहिए जो कि एक ऐसे रेट से फ्यूचर वैल्यू आए जो कि कंपाउंडेड ईयरली को रिप्रेजेंट कर रहा है। सर यहाँ से पी से पी वफात पा जाएगा, साफ सुथरा सवाल हो गया सर। सर ये हो जाएगा 1.05 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 1+i,
सर यहाँ से मेरे पास आई इक्वल आ जाएगा, सर यहाँ से 1 + i इक्वल आ जाएगा 1.1025, और i इक्वल आ जाएगा 0.1025, जिसका मतलब होता है 10.25%। बेटा कोई मसला है, कोई टेंशन? सर कोई टेंशन वाली बात होनी नहीं चाहिए, क्योंकि हमने खोल खोल के इस चीज को देखा कि ये कंपाउंडेड ईयरली पे कन्वर्ट हो चुका है। सर क्या खाली खाली कंपाउंडेड सेमी एनुअली का इफेक्टिव रेट निकलता है? नहीं बेटा, एक और एग्जांपल कर लेते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, एक और बार करेंगे। इस मर्तबा प्रिंसिपल अगेन अननोन। बेटा देखो तीनों मेथड को ध्यान से, वीडियो को पॉज करो, पीछे जाओ, सुकून से बैठ के सोचो। आप लोग मैथ को ऐसे सोचो जैसे मैथ्स को सोचने का हक है। सर मेथड 1 देखेंगे, मेथड 2 देखेंगे, मेथड 3 देखेंगे, हमें ये बात समझ में आएगी कि सर मेथड 1 देख के, डिटेल मेथड देख के कॉन्सेप्ट क्या देना चाह रहा है, इफेक्टिव रेट। मेथड 2 को देख के हम लोग देखेंगे कि हम उससे अपने पिछले कॉन्सेप्ट को कनेक्ट कैसे कर सकते हैं। और मेरा बेटा मेथड 3 को लगा के हम ये देख रहे हैं कि चाहे कितने ही बुरे हालात क्यों ना हो जाएं, हमारे इतने पक्के हाथ होने चाहिए कि हम वन स्टेप सॉल्यूशन कैलकुलेट करने के काबिल हों। सर सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इफेक्टिव रेट क्या है, वो हमें मेथड 1 सिखाएगा। हमें पता होना चाहिए कि इफेक्टिव रेट को हम प्रिंसिपल होने वाले केस में, जब गिवन होगा प्रिंसिपल, तब हम कंफ्यूज नहीं होंगे और उस केस में कैसे कैलकुलेट कर रहे होंगे। मेथड 3 हमें बताता है कि सर प्रिंसिपल ना भी हो तो भी हम लोग इफेक्टिव रेट को कैलकुलेट कर सकते हैं। और एक बात नहीं भूलनी कि इफेक्टिव रेट इज द कन्वर्टेड रेट। बेटा मैं बार बार कह रहा हूँ, इफेक्टिव रेट इज द कन्वर्टेड रेट टू कंपाउंडेड ईयरली। बेटा यहाँ देखेंगे एक और सवाल, प्रिंसिपल प्रिंसिपल क्या है? सर्टेन सम। चल भाई आगे भागेंगे, प्रिंसिपल सर्टेन सम है, वी डोंट नो बट व्हाट वी नो इज कि वो कह रहा है कि सर रेट मेरे पास जो है सर वो है 10% पर एनम। बेटा ये पर एनम से कंफ्यूज नहीं होंगे, ये पर एनम सारे साल को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन कंपाउंडिंग हमारे टाइम, हमारे पीरियड को रिप्रेजेंट करता है। सर कंपाउंडेड कब है? कंपाउंडेड कब है? कंपाउंडेड कर लेते हैं इसको, अल्लाह आपका भला करे, क्वार्टरली। इसको हम कर लेंगे क्वार्टरली। सही है भाई। अब यहाँ देखेंगे बेटा गौर, क्वार्टरली मतलब क्या? क्वार्टरली मतलब साल में 4 मरतबा, मतलब कि हर 3 महीने में। अब देखेंगे गौर से, सर P1 + 0.1, साल में 4 मरतबा, एक साल में 4 पीरियड हैं, ND4 हो जाएगा। इक्वल होना चाहिए एक ऐसे सम के, एक ऐसे फ्यूचर वैल्यू के। ये भी फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला है, P × 1 + i होल की पावर n। ये भी फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला है, क्या था? P × 1 + i होल की पावर n। n 1 होगा हमेशा इफेक्टिव रेट के केस में। ये इफेक्टिव रेट है मेरे बेटे, इफेक्टिव रेट इज कन्वर्टेड रेट टू कंपाउंडेड ईयरली इफेक्टिव रेट बेटे। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे, क्या बात, यहाँ देखेंगे। पी से पी वह खूबसूरत एग्जाम्पल है, ये आराम से सवाल सॉल्व होने चाहिए। सर 1 प्लस हो जाएगा, इसको हम कर लेंगे 0. अल्लाह आपका भला करे, 025 होल की पावर 4 इक्वल टू 1 + i। सही है बेटा। यहाँ देख बेटा, यहाँ से हमारे पास आई आ जाएगा, कैलकुलेटर चलाएंगे भाई। सर ये आ गया 10.38, यहाँ से मेरे पास आ गया 10.38। इसका ये मतलब है कि अगर मुझे कोई बैंकर 10% कंपाउंडेड क्वार्टरली का रेट देता है, और दूसरा बंदा कहता है मैं आपको 10.38% कंपाउंडेड ईयरली दूंगा, बेटा ये दोनों एक ही बात पे कर रहे हैं। ये दोनों एक ही बातें कर रहे हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे कितने ही साल हो, कितने ही महीने हो, इंटरेस्ट सेम मिलेगा। इस बात को अगर हम समझ चुके हैं तो हमारे लिए इक्विवेलेंट रेट वन स्टेप का गेम है। इक्विवेलेंट रेट क्या है? कुछ भी नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होना मेरे बेटे। इक्विवेलेंट रेट क्या है? इक्विवेलेंट रेट क्या है? इक्विवेलेंट रेट कहता है कि यार देखो, आपने फॉर एग्जांपल कंपाउंडेड सेमी एनुअली को अभी कन्वर्ट किया था, किसमें? किसमें? सर ईयरली में। ये आपके पास था। इसी तरीके से फिर आपने कंपाउंडेड क्वार्टरली को कन्वर्ट किया था ईयरली में। कन्वर्ट लिखेंगे मेरे बेटे इधर, ईयरली में। ठीक हो गया बच्चे।
सर इस टाइप की एग्जांपल्स जिसमें यहाँ कुछ भी हो कन्वर्ट होके ईयरली आ जाए, ये सारी एग्जांपल्स इफेक्टिव रेट की है। अभी अभी हमने डिस्कस किया, ये सारी एग्जांपल्स इफेक्टिव रेट की है। लेकिन इक्विवेलेंट रेट क्या कहता है? इक्विवेलेंट रेट कहता है सर चाहे कंपाउंडेड ईयरली हो, चाहे कंपाउंडेड क्वार्टरली हो, चाहे कंपाउंडेड सेमी एनुअली हो, सर चाहे कंपाउंडेड क्या कर लें इसको, क्वार्टरली हो गया क्या कर लें, बाय मंथली हो, मतलब कि हर 2 महीने में, या फिर ये कंपाउंडेड अल्लाह आपका भला करे कितना हो जाएगा बोलेंगे बेटा, मंथली हो, या फिर क्या हो, या फिर क्या हो बच्चे, या फिर ये हो फोर्टनाइटली। फोर्टनाइटली का मतलब होता है हर 2 हफ्ते, हर 2 हफ्ते, या फिर वीकली, या फिर वीकली बेटा, ये सारे के सारे हों लेकिन कन्वर्टेड टू अदर देन ईयरली हो, अदर देन ईयरली। मतलब कि फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि इसको हम कन्वर्ट कर देंगे, फॉर एग्जाम्पल कन्वर्ट करेंगे फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कन्वर्ट कर दो कंपाउंडेड सेमी एनुअली में। इसके अलावा मैं कहूंगा भाई कंपाउंडेड ईयरली को कन्वर्ट करो कंपाउंडेड सेमी एनुअली के इक्विवेलेंट रेट में। तो ये मेरे पास इक्विवेलेंट का सवाल हो गया। सिर्फ एक चीज फर्क करती है इन दोनों में, वो ये है कि यहाँ पर कन्वर्ट करने के बाद अगर ईयरली आ गया तो इफेक्टिव है, अदरवाइज कौन है, अदरवाइज कौन है, अदरवाइज सर ये इक्विवेलेंट रेट है। अब इसको कैलकुलेट करना हमारे लिए कोई मसले वाली बात नहीं है बेटा, 1 मिनट देंगे मुझे, आप सिर्फ 1 मिनट देंगे और आपका मसला हल हो जाएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। यहाँ देखेंगे सर, ये आ गया आपका फ्लैश पेज, यहाँ देखेंगे गौर से। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मुझे कहता है प्रिंसिपल एक सर्टेन सम है, वी डोंट नो, चाहे पता हो चाहे ना पता हो कोई मसले वाली बात नहीं है। यहाँ देखेंगे मेन चीज है उसने रेट दे दिया, उसने कहा सर 10% पर एनम कंपाउंडेड। कंपाउंडेड कब का कर लें सर, इसको कहते हैं कंपाउंडेड क्वार्टरली। कहता है फाइंड इक्विवेलेंट रेट फॉर कंपाउंडेड कंपाउंडेड सेमी एनुअली। सही हो गया भाई। अब मैं ये बात जानता हूँ कि 10% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली को मुझे क्या करना है, कन्वर्ट करना है किसमें, इक्विवेलेंट रेट, किस पे, कंपाउंडेड सेमी एनुअली। सर दोनों की फ्यूचर वैल्यू जिस दिन सेम हो गई उस दिन दोनों रेट कन्वर्ट हो गए। देखेंगे गौर से, एस इक्वल्स टू एस करते हैं बेटा हम लोग, ये चीज नहीं भूलेंगे। अब मैं देखूंगा, मैं कहूंगा कि इस वक्त मेरे पास पी इंटू वन प्लस रेट है 0.1, कौन सा, क्वार्टरली, डिवाइड बाय 4, एक साल में 4 पीरियड, बराबर होना चाहिए वही प्रिंसिपल की फ्यूचर वैल्यू के जिस पर इंटरेस्ट कितना है। सर मुझे नहीं पता, लेकिन कंपाउंडेड क्या होगा सेमी एनुअली, तो आई डिवाइड बाय 2 हो जाएगा और पावर में 2 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है बेटा? पिछले क्वेश्चन में इफेक्टिव रेट के केस में हम इसको कन्वर्ट करते थे तो ईयरली में करते थे, जब ईयरली में करते थे तो सर एन 1 होता था, एक साल में एक पीरियड बनता था, डिवाइडेड बाय भी 1 करते थे। लेकिन आज क्योंकि हम कंपाउंडेड सेमी एनुअली में इसको इक्विवेलेंट रेट फाइंड कर रहे हैं तो नीचे 2 इधर भी 2 आ जाएगा। अगर मैं इसको कन्वर्ट कर रहा होता कंपाउंडेड मंथली में तो नीचे 12 ऊपर 12 आ जाता बेटे। बात समझ में आ रही है? कोई टेंशन वाली बात नहीं है, उम्मीद कर रहा हूँ कि बात कैच कर रहे होंगे, पी से पी वफात पाएगा। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, यहाँ देखेंगे, यहाँ देखेंगे हमारे पास ये आ चुका है 1.025 की पावर 4 इक्वल टू 1 + i/2 होल का स्क्वायर। सर दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो ये इससे वफात पाएगा, ये इससे वफात पाएगा। यहाँ देखेंगे बेटे गौर से, कैलकुलेटर इस्तेमाल करते हुए हमने इसका आंसर निकाला, 1 + i/2 इज इक्वल टू 1.0506। इसमें से 1 लेस हो जाएगा और फिर मल्टीप्लाई बाय 2 होगा, कैलकुलेटर चलाएंगे, आंसर आएगा 10.13%। बेटा इसके कहने का ये मतलब है कि अगर कोई बैंकर मुझे 10.13% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली देता है तो उसको जो इंटरेस्ट देना पड़ेगा वो बराबर होगा, इक्विवेलेंट होगा, बिल्कुल एग्जैक्टली बराबर होगा
10% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली, ये दोनों बराबर आ गए, इक्विवेलेंट आ गए। सर आप मेरी बात पे यकीन ना करें, आप इसको खुद करके देखें। प्रिंसिपल रखें 10,000, हजार जो भी आपको रखना है, 10,000 लग गया चलो, और आप दोनों से 1 साल बाद की फ्यूचर वैल्यू निकाल के देखें, आप 6 साल बाद की फ्यूचर वैल्यू निकाल के देखें, इंशाल्लाह सेम आंसर आएगा। इसका मतलब ये है कि ये दोनों रेट्स आपस में एक दूसरे को बराबर कहते हैं, ये होता है इक्विवेलेंट रेट। सर ये यूज कब होता है, ये आखिरी बात करेंगे आज के लेक्चर में, ये इसका यूज क्या है। बेटा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यूज जो इसका है वो एनवीटी के क्वेश्चन में है, और सबसे ज्यादा यहाँ घुमाता है। एक तो वो सीधा सीधा सवाल पूछता है कि भाई इसको जो है ना वो कन्वर्ट करके देते, लेकिन इसका सबसे इंपॉर्टेंट यूज इधर होता है जहाँ पे छुपा हुआ होता है, हमें नहीं पता होता है। अब हमें इफेक्टिव या इक्विवेलेंट रेट को यूज करना है, इस बात को समझेंगे। एनवीटी के क्वेश्चन में अगर मेरे पास पेमेंट का टाइम, पेमेंट या रिसीट हो, जो भी हो, पेमेंट या रिसीट का इंटरवल एंड कंपाउंडिंग का पीरियड दोनों बराबर होने चाहिए, दोनों बराबर होने चाहिए। अगर बराबर नहीं है तो मुझे इफेक्टिव या इक्विवेलेंट रेट निकालना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल कहता है कि भाई मिस्टर एम टी डिपॉजिट रुपीज, बेटा साथ रहना, बस बिल्कुल एंड करने वाला हूँ लेक्चर, ये इंपॉर्टेंट चीज है इसलिए मैंने सोचा बता दूं। मिस्टर एम टी डिपॉजिट रुपीज 500 एवरी 6 मंथ, एवरी 6 मंथ। अब मेरे पास मेरा बच्चा जो एनविटी या परपीचुटी बन रही होगी उस क्वेश्चन में, उस क्वेश्चन में वैसे एनविटी का ही सवाल होता है जिसमें इक्विवेलेंट यूज होता है, समझेंगे। सर मेरे पास जो पेमेंट है, डिपॉजिट है 500 रुपए, डिपॉजिट कितना है 500 रुपए एवरी 6 मंथ। मेरे पास पेमेंट का इंटरवल कितना है 6 मंथ, पेमेंट का इंटरवल है 6 मंथ। सही है, अब आगे सुनते हैं। टू अ बैंक ऑफरिंग interest rate of 15% कंपाउंडेड। अगर तो ये लिखता है सेमी एनुअली तो कोई मसला ही नहीं है, ये भी सेमी एनुअली है, ये भी 6 महीने है, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर वो कहता है क्वार्टरली, तो सर मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस इक्विवेलेंट, इसका इक्विवेलेंट रेट निकालना पड़ेगा, इसका मुझे इक्विवेलेंट रेट निकालना पड़ेगा कंपाउंडेड सेमी एनुअली पे, ताकि मेरे पेमेंट का पीरियड इंटरवल बराबर हो जाए कंपाउंडिंग के पीरियड के। समझ में आ रही है बात। इसी तरीके से अगर वो कहता मिस्टर एमटी डिपॉजिट 500 एवरी 1 ईयर, 1 ईयर, और यही दे देता क्वार्टरली, तो मुझे इसको कन्वर्ट करना पड़ता है ईयरली पे। ईयरली पे कन्वर्ट करने को इफेक्टिव कहते हैं, काम सेम है, तरीका सेम है, सब सेम, बस नाम डिफरेंट है। इफेक्टिव रेट आ जाता है जब वो ईयरली पे आ जाता है। मेरा बेटा यहाँ तक उम्मीद करता हूँ इंतहाई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप लोगों तक मेरी तरफ से पहुंच गया होगा। आप लोगों की कोई भी क्वेरीज है, फील फ्री, आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे या और कहीं भी, आपको जहां भी, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, मैं हर जगह अवेलेबल हूँ। मैं अपना कांटेक्ट भी लिख देता हूँ, आप लोग मुझसे बिल्कुल बिना शर्माए सवाल पूछ सकते हैं, और हम हाजिर हैं आपके लिए। ठीक है भाई, थैंक यू सो मच, आई होप दिस हेल्प, आप लोग दुआओं में याद रखेंगे।